नमस्कार किसान साथियों, खेत खलिहान चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैनल है वो है खेत खलिहान। बाकी अगर किसी चैनल पर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कॉपी कर रखी है इन्होंने। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहो, कमेंट लाइक शेयर करते रहा करो, सब्सक्राइब कर लो जिन भाइयों ने नहीं कर रखा। किसान साथियों, आज की जो न्यूज़ यही है कि धान में मामूली सा उछाल आना शुरू हो गया है। आगे कितने दिन जारी रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, जानकारी देंगे। जो गल्फ फूड फेस्टिवल होना है दुबई में, वो किस टाइम हो रहा है, किस डेट पर हो रहा है और क्या उम्मीद है वहाँ से ऑर्डर मिलने की। तो किसान साथियों, चैनल से जुड़े रहो, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहो ताकि अपना जानकारी मिल जाए। साथ में बात करेंगे धान के जो मंडी भाव चल रहे हैं उसके बारे में, किस मंडी में कितनी तेजी और मंदी है। पहली जानकारी यह है कि 11-21 हरियाणा की कई मंडियों में 4700 रुपये क्विंटल का रेट पार कर चुकी है। तो बहुत अच्छा साइन है किसान साथियों के लिए कि भाई थोड़ी सी बढ़ोतरी तो है, लगभग 100 से 150 रुपये क्विंटल की, क्योंकि 11-21 कहीं कहीं 4400-4500 रुपये अटकी हुई थी और जो 4700 क्रॉस कर गई। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे गल्फ फूड फेस्टिवल कब और कहाँ है। किसान साथियों, पिछले काफ़ी टाइम से धान में मंदी का दौर ही चल रहा है। लगभग 1 महीना हो गया, 500 रुपये क्विंटल तक धान के भाव टूट चुके हैं। भारत ऐसा देश है जो हर साल 45 लाख टन मात्र बासमती के चावल का निर्यात करता है। 45 लाख टन तो सिर्फ बासमती जाता है इंडिया से हर साल। हालांकि कोरोना के दौर में कुछ मंदा था निर्यात हमारा एक्सपोर्ट, लेकिन फिलहाल 2022 से 23 से कंटिन्यू चल रहा है इतना। लेकिन जो लाल सागर का रूट प्रभावित हो रहा है, जहाज़ों की आवाजाही बंद है, वहाँ से रूट बदलने पड़ रहे हैं, बीमा महंगा पड़ रहा है विमान कंपनियों को। दोस्तों, जो डिस्पैच करती है उनको साथ में फ्यूल का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो उनकी लागत काफ़ी बढ़ रही है और धान में उसके चक्कर में मंदा हो रहा है। लेकिन अभी एक छोटी सी खुशखबरी कह सकते हैं कि 19 से 23 फरवरी तक दुबई में गल्फ फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। गल्फ जो कंट्री है, अरब देश हैं, वो जहाँ पे बिरयानी ज़्यादा खाई जाओ दोस्तों, बासमती चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे ये फेस्टिवल होगा 4 दिन का, और बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे जो निर्यातक है अपने देश के, जो निर्यात करते हैं बाहर, वो वहाँ पे जाएंगी, अपने अपने चावल की बिरयानी पेश करेंगे। अपने चावल जो भी जितनी बढ़िया महक होगी उस चावल के उतने बढ़िया रेट होंगे और ऑर्डर मिलेंगे। तो बहुत सारे देश वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किसान साथियों, 19 से 23 फरवरी तक ये जो मेले का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर 2022 में भी अकेले एफेड को 85,000 टन के ऑर्डर मिले थे। जो अपनी सरकारी एजेंसी है खरीद की, उसको पिछले साल 85,000 टन का ऑर्डर मिला था। भारत के 150 से ज़्यादा निर्यातक है दोस्तों, वो उस मेले में शिरकत करेंगे, वहाँ जाएंगे और अपने इंडिया का जो बासमती चावल है, हर स्टेट का जहाँ के भी निर्यातक जाएंगे, यानी कि जो फूड कंपनी जाएंगी, वो प्रदर्शन करेंगी और वहाँ पर 50 से ज़्यादा अरब देशों के खरीदार जो है वो वहाँ पे चावल खरीदने आएंगे। यूँ मिला लो कि ईरान, इराक, सऊदीया, यमन, कतर, बहरीन, साउथ अफ्रीका, लगभग 50 देशों के जो खरीदार है वो चावल की क्वालिटी पसंद करके वहाँ पे नए ऑर्डर जारी करेंगे कि हमने इतने लाख टन या इतने 1000 टन, इतने 100 टन का चावल हमने इंडिया से चाहिए। जिस भी कंपनी का टेंडर वहाँ पे पास होगा, फिर अपने यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि उछाल आवे। तो किसान साथियों, जो पीछे कई साल पहले अपने जो भारत के चावल की काफ़ी बदनामी हुई थी, कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में काफ़ी उछाल हुआ था कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग करे जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से उसमें काफ़ी सुधार है। बहुत अच्छे ऑर्डर गल्फ कंट्री से हमें मिले हैं। पहले भी अकेले एफेड कंपनी को 85,000 टन का ऑर्डर मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत का चावल, अभी पीछे भी न्यूज़ आई थी कि बासमती चावल टॉप वैरायटी जो 6 किस्में हैं वर्ल्ड की, उनमें से टॉप रहा है, पहले नंबर पर। तो किसान साथियों, उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे ऑर्डर मिले। रही बात लाल सागर वाले रूट की, तो दोस्तों फिलहाल जैसा इजराइल और हमारे के बीच में युद्ध चल रहा है, उस पर भी युद्ध विराम की खबरें आती है, लेकिन वो पुष्ट नहीं हो पाई है। और जो लाल सागर का रूट है वहाँ पर भी होती जो वो अलगाववादी हैं, जो जहाज़ों की आवाजाही रोक रहे हैं, बीच बीच में हमले बढ़ा रहे हैं। काफ़ी तेल के टैंकर के जो जहाज हैं उन पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई कंट्री को 6 गुना तक महंगाई उसकी वजह से बढ़ गई है, उनका खर्चा बढ़ गया है, जो एक्सपोर्ट कंपनी है डिस्पैच करती है। रही बात दोस्तों किसान साथियों के चावल को अभी रोक के रखे, निकाल दें। तो किसान साथियों, अब पीछे हमने वीडियो में बताया भी था कि भाई हो सके तो निकाल लो, रोकने में ज़्यादा फायदा नहीं है। अब भी हम यही बात कहेंगे कि रोकने का लाभ नज़र नहीं आता। सिर्फ एक ही उम्मीद बची है गल्फ कंट्री का जो ऑर्डर है उनसे,
उससे ज़्यादा नहीं है। फिलहाल 4700 तक 11-21 के रेट पहुंच चुके हैं। आपके लिए अगर आप गुंजाइश रिस्क नहीं लेना चाहते, अब भी आप बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। बासमती की जितनी किस्म है 4500, 4600 और 4700 चल रही है। 1885, 1509, 1718 लगभग सबके भाव 1401 का भी अच्छा रेट है, 4500 प्लस ही मिल रहा है। फिलहाल भी आप अपना माल निकाल सके हैं। बाकी आगे फ्यूचर में क्या होगा, कितनी मंदी और तेजी आएगी, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। किसान साथियों, कई साथी हमारे चैनल की वीडियो जैसा हमने लिंक भी मिले थे, किसी ने कमेंट में बताया था, जो कि तो कॉपी करके डाल रहे हैं। हमारा चैनल है खेत खलियान, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी कोई वीडियो हो तो कमेंट करके उन्हें अवगत करा दे, इस प्रकार के काम ना करें। तो किसान साथियों, आगे बात करेंगे धान के भाव की। किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, जो भावों में मिले हैं वो आपको बताएंगे जो के तो किसान साथियों, अगर आपको लगा ये भाव गलत है तो कमेंट करके बता दे। पहले भी किसान साथियों ने हमें अवगत कराया है, फतेहाबाद मंडी के एक बार हमसे भाव काफ़ी गलत दिखाए गए थे। तो किसान साथियों, गलती के हम एडवांस में खेत चाहते हैं, आपसे कोशिश करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। अब बात करेंगे धान के भाव की। तो पहली मंडी के जो भाव मिले दोस्तों, वो सिरसा मंडी। यहाँ पर धान 1401 का भाव है 4550 रुपये क्विंटल। PB1 का भाव 4230 और 1847 हाथ वाली का भाव रहा है 3580 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों, यूपी की मैनपुरी मंडी। यहाँ पर 3 किस्मों के भावों में मिले हैं। पहली किस्म में 1509 हाथ से कटी हुई बिकी है 3345 रुपये क्विंटल। ताज धान का जो भाव रहा है 2585 रुपये क्विंटल और 1718 हाथ से कटी बिकी है 3790 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों, दिल्ली की नजफगढ़ मंडी। यहाँ पर 2 किस्म के भाव मिले हैं। धान 1121 हाथ से कटी बिकी है 4720 रुपये क्विंटल और धान 1718 हाथ से कटी बिकी है 4470 रुपये क्विंटल। तो दोस्तों, दोनों किस्में बासमती किस्में हैं और एक 4470 लगभग 4500 और एक 4700। अगली मंडी है दोस्तों टवाना मंडी हरियाणा की। यहाँ से भी 2 किस्मों के भाव मिले हैं। PB1 का भाव 4210 और 1401 का भाव है 4470 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों यूपी की एटा मंडी की। धान 1509 कंबाइन का भाव 3310 रुपये क्विंटल। ताज धान का भाव 2600, सुगंधा का भाव 2900, सरबती धान का रेट है 2460, 1718 हाथ से कटी बिकी 3940 और 1847 हाथ का भाव 3300 रुपये क्विंटल। अब बात करेंगे दोस्तों जहांगीराबाद मंडी की। यहाँ पर 1509 हाथ से कटी हुई 3695, सुगंधा का भाव 3021, सरबती का भाव 2600 रुपये, ताज धान का भाव 2750, 1121 हाथ से कटी 4270, 1718 हाथ का भाव 4190 और 1847 हाथ से कटी बिकी 3665 रुपये क्विंटल। पिपरिया मंडी में धान पूषा का भाव 4040 रुपये क्विंटल। रतिया मंडी में धान 1401 का भाव 4430, नरवाड़ा मंडी में 1718 हाथ वाली बिकी 4485। आगे बात करेंगे दोस्तों कैथल मंडी से। यहाँ भी 3 से 4 किस्मों के भाव मिले हैं। यहाँ से धान 1885 हाथ से कटी हुई 4490, 1121 हाथ से कटी हुई 4560, 1718 हाथ वाली 4530 और बासमती का भाव 5830 रुपये क्विंटल। गोवाना की मंडी के भाव मिले दोस्तों, धान 1718 हाथ से कटी हुई बिकी 4550 रुपये क्विंटल। धान 1121 हाथ का भाव 4660 रुपये क्विंटल। रतिया मंडी से भी 2 किस्मों के भाव मिले दोस्तों। पहली किस्म 1401, इसका भाव है 4280 रुपये क्विंटल और PB1 का भाव है 4180 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों डबरा मंडी की। यहाँ पर धान 1121 कंबाइन से कटी हुई बिकी है 4280 रुपये क्विंटल। 1718 हाथ का भाव 4265, 1847 हाथ वाली बिकी 3815 और 1509 हाथ का भाव 4770 रुपये क्विंटल। नरेला मंडी के भाव मिले दोस्तों 1121 हाथ से कटी बिकी 4480, 1509 हाथ का भाव 3675 और ताज धान का भाव 2940 रुपये क्विंटल। खैर मंडी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर धान 1718 हाथ से कटी हुई 4270, 1847 हाथ वाली 3600, 1401 का भाव 3900 और 1509 हाथ वाली का भाव 3740 रुपये क्विंटल। हरियाणा की जुलाना मंडी के भाव मिले दोस्तों, धान 1121 हाथ से कटी बिकी है 4675 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ का भाव 4620 रुपये क्विंटल। अमृतसर में 1718 हाथ का भाव 4670, बूंदी मंडी से धान 1718 हाथ का भाव 4300, 1847 हाथ वाली 3830, 1509 हाथ का भाव 3800 रुपये क्विंटल और सुगंधा बिकी है 3300 रुपये क्विंटल। डिबाई मंडी से दोस्तों धान 1509 हाथ का भाव 3690, सुगंधा का भाव 2980, RS10 का भाव 2620, सरबती बिकी 2660 और 1847 हाथ वाली बिकी 3740 रुपये क्विंटल। लास्ट जो मंडी है दोस्तों वो यूपी की अलीगढ़ मंडी। यहाँ पर धान 1509 हाथ का भाव 3720, सुगंधा का भाव 2055, सरबती बिकी है 2530 और 1718 हाथ वाली बिकी है 4260 रुपये क्विंटल। तो दोस्तों ये कुछ भाव थे मंडियों के। ओवरऑल बात यह है
यूपी की जितनी मंडी है वहाँ पर मंदी ज़्यादा है। पंजाब में जितनी मंडी है वहाँ पर लगभग कंबाइन की बची हुई है, लेकिन भाव अच्छे मिल रहे हैं। हरियाणा में भी अभी उछाल है, 4700 तक 11-21 पहुँच गई है, 4500 प्लस चल रही है सारी बासमती। तो किसान साथियों, आप अपने विवेक से फैसला लें। धान रोकने में ज़्यादा फायदा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गल्फ कंट्री के ऑर्डर बचे हैं। बस आप देख लें क्या सिचुएशन रहती है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। किसान साथियों, मौसम के हालात ये हैं, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर उत्तर भारत में बारिश बता दी गई है। कड़ाके की ठंड पड़ने का सहारा है। आप पूरा प्रबंध पशुपालन का और खेती बाड़ी का कर लें। अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार साथियों।